आज मैं आपको प्रेमानंद जी की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ, जो गृहिणियों के लिए बहुत अच्छी साबित हो भी सकती है। राधे राधे सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई भरम मुहूर्त से ही। मैंने सारा रूटीन कार्य किया, फिर कान्हा को नहला के श्रृंगार करके आरती पूजा की और नाम जाप सारा किया। लेकिन आज मैं आपको प्रेमानंद जी की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ, जो गृहिणियों के लिए बहुत अच्छी साबित हो भी सकती है। गृहिणियों को ये सवाल होता है कि हम पाठ पूजा कब करें, क्योंकि गृहिणी है ना, सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड का टिफिन, बच्चों को तैयार करना, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें उन्हें सुबह पहले ये नहीं है कि वो उनको छोड़ के, कामों को छोड़ के सुबह पहले पूजा पाठ में बैठ जाए। ये भी वो सही नहीं है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, एक गृहिणी गृहस्थी में जो ये काम कर रहे हैं ना, सेवा ही है, ये भी पाठ पूजा ही है। जैसे बच्चों को पालना, केयर करना बच्चों की, हस्बैंड को भी टिफिन देना, और बाकी जो बुजुर्ग होते हैं उनके भी केयर करना, ये भी अपनी एक सेवा ही है और ये भी एक पाठ पूजा ही है। तो ये नहीं है कि सुबह पहले हम बैठ जाना है, पहले तो सारे काम करना है गृहिणी को। जब हाँ, वो फ्री रहे, जब उसके पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, एक गृहिणी के पास, आप फ़ोन देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो, उस टाइम आप पाठ पूजा कर सकते हो, थोड़ी देर नाम जाप कर सकते हो। फिर देखो, लड्डू ने गौ माता को रोटी दी और भाभी जी भी कानू को तैयार कर दिए थे और हस्बैंड जी भी तैयार होके ऑफिस के लिए निकल रहे थे। बच्चे सब तैयार हो चुके थे स्कूल जाने के लिए, और चित्रांश को तो है ना, उसके पापा छोड़ते हुए निकलते हैं स्कूल, क्योंकि रास्ते में पड़ता है उसका स्कूल। और ये चले, और लड्डू को और हेतवी को भी भाभी जी छोड़ के आएंगे। तो लड्डू जा रही नहीं थी, फिर मैं भी साथ गई। इसके बाद फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने डस्टिंग की, क्योंकि दोस्तों धूल भी बहुत जम जाती है, तो डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद मैंने सारे कपड़े धोए, बहुत सारे, क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं, धूप भी अच्छी निकली थी। एक-एक करके सारे कपड़े मैंने सुखाए। सुखाने के बाद अभी बजे थे शाम के 5, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया था। और बच्चों के जाने के बाद मैंने दरिया समेटी और इधर गोरू भी समेटवाने में मेरी हेल्प कर रही थी। और दरिया समेटने के बाद फिर यहाँ पे सफाई भी करनी होती है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद बहुत कचरा हो जाता है। और वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैंने बालकनी की भी सफाई की। धन्यवाद, मिलते हैं अगले